हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA GK क्यूज। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग के पार्ट 27। अगर आप लोग इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं उन्हीं क्वेश्चन को लेता हूं जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीट हो चुका है और आगामी एग्ज़ाम के लिए पूछने वाला है। यह आगामी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए, क्योंकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो आपको क्वेश्चन इस तरह से मिलेगा, ये नंबर, ये लुप्त नंबर रहता है, इसमें बॉक्स दिया हुआ है, ये बॉक्स दिया हुआ, इसमें आपको बताना है। ये कैलेंडर वाले क्वेश्चन है और ये जो दिया हुआ है इसमें आपको बताना है कि किस तरह से आता है। ठीक है, तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, यदि नोटबुक को इतना कोड किया जाता है और शर्ट को इतना कोड किया जाता है तो आपको टर्न का बताना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को मैं हमेशा वीडियो में बोलता हूँ कि जितने भी अल्फ़ाबेट ए से लेके जेड तक होते हैं तो आप लोग उसका नंबर याद कर लीजिएगा और ए से लेके जेड तक के सारे अल्फ़ाबेट का अपोजिट लेटर भी याद कर लीजिएगा। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है, नोट बुक, NOTEBOOK, ये नोटबुक का वैल्यू आपको दिया हुआ है REGOLEN, ये आपको नोटबुक के दिया हुआ। उसके बाद बच गया शर्ट, SHIRT, ये शर्ट है, इसका वैल्यू दिया हुआ XYZBG। आपसे पूछ रहा है क्या, टोर्न, TORN, इसका वैल्यू आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए टी है, तो टी के जगह आपको क्या दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा, टी के जगह आपको क्या दिया हुआ, टी है तो टी के जगह आपको यहाँ पर जी दिया हुआ। ठीक है, ये एन का है, ये ओ का है और ये टी का, यानी टी का वैल्यू जी दिया हुआ तो जी, फिर ये ओ दिया हुआ तो ओ की जगह ई दिया हुआ तो हम ई लिख दिए। उसके बाद आर है, तो ये आर है तो आर का वैल्यू बी दिया हुआ तो हम बी लिख देंगे। उसके बाद एन है, तो ये एन का वैल्यू क्या दिया हुआ, आर दिया हुआ है तो हम आर लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ZEBR। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, एक निश्चित कोड में मैथमेटिक्स को इतना कोड किया जाता है तो आपको बताना है कि इंग्लिश का कोड कितना होगा। जैसे ये मैथमेटिक्स है, MATHEMATICS, आपको क्या दिया हुआ, NBUIFNBUJDT, ये आपको कोड दिया हुआ। तो एम का वैल्यू होता है 13 और एन का वैल्यू होता है 14। तो मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि आप सारे लेटर का नंबर याद कर लीजिए। यदि आपको नंबर याद हो जाता है तो चाहे जो भी अल्फ़ाबेट वाले रीजनिंग क्यों ना हो उसको आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जैसे ये 13 है और ये 14 है, इसमें +1 ऐड हो रहा है, ये 1 होता है और ये 2 होता है, इसमें भी 1 ऐड हो रहा है, ये 20 होता है और ये 21, यानी इसमें सभी में क्या हो रहा है ना, सभी में +1 ऐड हो रहा है, सब में क्या हो रहा है, +1 ऐड हो रहा है। तो ये हमारा लॉजिक मिल चुका है। लॉजिक क्या मिला है हमको कि सभी में 1 ऐड करना है। तो आपको इंग्लिश है ENGLISH, ठीक है, इसमें 1 जोड़ना है। ठीक है, इसमें भी एक सब में क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, सभी में 1 क्या करना है, ऐड करना है। तो ई के बाद एफ आता है, एन के बाद ओ, जी के बाद एच, एल के बाद एम, आई के बाद जे होता है, एस के बाद टी होता है, एच के बाद आई होता है। तो ये हमारा आंसर है FOH
MJTI। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त हो। यहाँ पर ये 5 है, ठीक है। तो ये आपको देखना कि इसमें किस तरह से गुणा करें या जोड़े तो हमको 18 आना चाहिए। तो इसमें अगर हम जोड़ के देखते हैं 5 6 11 1 12, जोड़ने पर नहीं आ रहा। 5 में 6 से गुना करें 6 5 30, तभी नहीं आ रहा। तो इसमें हम क्या करें, 5 में हम 6 से गुना करेंगे। 5 में 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जा रहा है, 30 आ गया। उसके बाद हम ये सारे नंबर को जोड़ लेते हैं। 5 6 11 1 12, इसको घटाते हैं तो हमको कितना आ रहा है, 18। मतलब ये लॉजिक लगा सकते हैं। तो ऊपर वाले से गुना करके और सबको जोड़ के घटा दे रहे हैं। उसी प्रकार से ये 9 में 5 से गुना करेंगे तो 9 बचे 45, और इसको जोड़ेंगे 9 5 14 4 18, इसको घटा के देखते हैं 27 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 15 में से 8 गया 7, 3 में से 1 गया 2। तो लॉजिक क्या है कि ऊपर वाले से गुणा करके ये सभी को जोड़ के माइनस करना है। तो हम क्या करते हैं, 8 में यानी 7 में हम 8 से गुना करेंगे। उसके बाद माइनस करना है ये 7 + 8 + 2। 8 में 7 से गुना करेंगे, 8 7 56 माइनस 8 7 15, 15 2 17। अब इसको माइनस करेंगे तो 16 में से 7 जाएगा 9, और 4 में से 1 जाएगा 3, 39। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त हो। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि मैं यहाँ पर डेली 20 क्वेश्चन लाता हूँ जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला, और ये एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड हो चुका है। तो इसमें हमको क्या देखना है, एक बार हम हॉरिजॉन्टल चेक करते हैं और एक बार वर्टिकल चेक करेंगे। तो हम देखते हैं इसको जोड़ के 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4, 4 3 7। तो इसको जोड़ने पे क्या रहा है, 1 3 4, 4 3 7। अगर हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमको कितना आ जा रहा है, 49। ये एक लॉजिक लगा सकते हैं। उसी प्रकार से 4 3 7, 7 1 8। 8 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमको 64 मिल जा रहा है। बात सही है। अब हमको यहाँ पर 169 है। 169 जो होता है वह 13 का स्क्वायर होता है। तो 4 2 6, इसमें कितना जोड़ देंगे, 6 7 13। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, अपने घर से शुरुआत करके एक औरत पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलती है, वह बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। दोबारा वह बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। उसके बाद वह फिर से बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। अब वो अपने घर से कितनी दूर पर है। तो ये आपको डायरेक्शन वाले प्रश्न है। तो ये आपको जानना जरूरी है कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट होता है, ठीक है। तो इसमें हम एक शुरुआती बिंदु ले लेते हैं। ये हमारा शुरुआती बिंदु हो गया। तो बोल रहा है कि अपने घर से शुरुआत करके एक औरत पश्चिम की ओर यानी पश्चिम की ओर ऐसे चला। कितना चला, 10 किलोमीटर चल दिया। उसके बाद वह बाएं मुड़ती है और 25 किलोमीटर, इसका बाएं जो हो जाएगा वह नीचे हो जाएगा। तो ये 25 किलोमीटर चल दिया। उसके बाद दोबारा वह बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है, ठीक है। दोबारा बाएं चलती है और 10 किलोमीटर, इसका मतलब कि 10 किलोमीटर यहाँ इसका बाएं हो जाएगा। उसके बाद वह फिर से बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर, तो फिर से यानी यहाँ चला इतना तक, तो ये 5 किलोमीटर हो गया। अब वो अपने घर से कितनी दूरी पर है, पहले वो यहाँ पर था, अभी वो यहाँ पर है, ठीक है। तो ये टोटल दूरी है 25, लेकिन 5 किलोमीटर तो हम चल चुके हैं। अब ये डिस्टेंस बचा, ये हमारा बचा 20 किलोमीटर। कितना बचा, 20, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं समझ गए। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, विनय अपने घर से निकलकर दक्षिण दिशा में, हम एक इनिशियल पॉइंट ले लिए, ठीक है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है।
तो दक्षिण दिशा में पैदल चलता है। 21 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वह दाईं ओर घूमकर, दाईं ओर करने का मतलब इसका दाईं ओर इधर हो जाएगा, दाईं ओर घूमकर कितना चलता है, 20 किलोमीटर चलता है। तो अपने प्रारंभिक स्थिति से वह कितनी दूरी पर है, तो कहने का मतलब वो अभी यहाँ पर पहले था, अभी वो यहाँ पर है। तो इसको हम इस तरह से मिला लेंगे, तो ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। तो ये हमको दूरी निकालना है। तो कर्ण बराबर क्या होता है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके जोड़ देंगे। 21 का स्क्वायर कितना होता है, ये 21 का स्क्वायर प्लस उसके बाद नीचे कितना 20 है, तो ये 20 का स्क्वायर, इसको रूट में कर देते हैं। तो 21 का स्क्वायर होता है 441 और 20 का होता है 400। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 841 हो गया। कितना हो गया, 841 का वर्गमूल कितना होता है, 29 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए शब्दों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वेन आरेख का चयन करना। आपको इसमें वेन डायग्राम को समझना होगा। पृथ्वी है, बृहस्पति है, सौरमंडल है। तो पृथ्वी भी ग्रह है, बृहस्पति भी ग्रह है, लेकिन दोनों अलग है। तो ये दोनों अलग हो जाएंगे, लेकिन ये दोनों कहाँ है, सौरमंडल में ये। तो ये हमारा इस तरह से बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित 3 शब्दों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त वेन आरेख चुनना है। बस, कार, साइकिल। बस का संबंध ना तो कार से है और ना ही साइकिल से, तीनों अलग अलग चीज़ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपको कथन और निष्कर्ष दिया हुआ है। 30 प्रकार के क्वेश्चन को हमेशा हम वेन डायग्राम से बनाते हैं। इसमें 3 कॉन्सेप्ट होता है जो कि मैं हर एक वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ। मैं इसलिए बताता हूँ कोई यदि नए विद्यार्थी हो तो उसे समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो पहला कॉन्सेप्ट है हमारा क्या, सभी के लिए। पहला है सभी। सभी में क्या होता है कॉन्सेप्ट, एक छोटा सा सर्किल होगा जो बड़े सर्किल के अंदर आ जाता है। तो ये हमारा सभी हो गया। एक होता है कुछ कुछ वाला कॉन्सेप्ट, कि कुछ आम फल है, कुछ आम खट्टे हैं। तो कुछ कुछ में क्या होता है, सर्किल चाहे जितना भी हो, एक सर्किल दूसरे सर्किल को इस तरह से काटते हुए चल जाता है। तो ये हमारा कुछ कुछ का हो गया। एक होता है कोई नहीं। कोई नहीं का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सर्किल चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो वो किसी से भी टच नहीं करेगा। कम से कम 2 सर्किल होना चाहिए। ये सभी के सभी क्या होंगे, अलग होंगे। तो सभी वाला ये हो गया, ये कुछ कुछ वाला, और ये कोई नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं। तो कुछ वाला क्या बताया मैंने, कुछ वाले मैंने बताया है कि 2 सर्किल होंगे जो एक दूसरे को काट देंगे। कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, तो ये बिल्ली हो गया और ये कुत्ते हो गए। कोई कुत्ता मछली नहीं है। तो कोई वाला में क्या बताया कि वो अलग होता है। तो ये मछली हो गया। अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। तो कुछ कुत्ते बिल्ली हैं बिल्कुल है, क्योंकि एक दूसरे को काटा हुआ। तो पहला निष्कर्ष सही है। दूसरा निष्कर्ष क्या बोल रहा है, कुछ बिल्ली मछली नहीं है। कुछ बिल्ली मछली नहीं है। कुछ नहीं का पूरा मछली नहीं है, इसका मतलब कि ये पहला निष्कर्ष नहीं हो सकता, दूसरा गलत है। तो केवल एक निष्कर्ष मेरा सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इसको भी उसी तरह से बनाएंगे। कोई रैकून लोमड़ी नहीं है। तो ये रैकून हो गया, और नहीं वाला में क्या बताएं कि वो अलग हो जाएगा। तो ये लोमड़ी हो गया। उसके बाद बोला कुछ लोमड़ी हाइना है। तो ये लोमड़ी है, तो कुछ वाला में आ जाएगा हाइना। अब पढ़ते हैं निष्कर्ष। कुछ हाइना लोमड़ी है। तो ये वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि ये हाइना है और ये लोमड़ी है। तो पहला निष्कर्ष मेरा सही है। कुछ लोमड़ी रैकून है। लोमड़ी मेरा यहाँ पर है, रैकून यहाँ पर है, कोई टच में नहीं है। तो दूसरा निष्कर्ष गलत है। कोई रैकून हाइना नहीं है। रैकून यहाँ पर है, हाइना यहाँ पर है, बिल्कुल सही है, नहीं वाला है। तो 1 और 3 सही हो जाएगा। 1 और 3 सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ, इसका मतलब कि ये वाला भी गलत हो जाएगा। केवल 1 सही हो जाएगा, केवल 1, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11,
दिए गए विकल्पों में से उपरोक्त चित्र के जल में बनने वाले प्रतिबिंब का चयन करना है। यहाँ पर आपको जल प्रतिबिंब बताना है, ठीक है। क्या जल प्रतिबिंब? जल प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ऊपर वाले जो भी फिगर होगा वो नीचे चला जाएगा। इसमें कहने का मतलब क्या हुआ कि ऊपर की वस्तु नीचे आ जाएगा और नीचे की वस्तु ऊपर चला जाएगा। जो राइट में होगा वो राइट में रहेगा, जो लेफ्ट में हो वो लेफ्ट में रहेगा, लेकिन ऊपर वाली वस्तु नीचे आ जाएगी और नीचे वाली वस्तु ऊपर चल जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है। तो इसमें देखिए हमको ये फिगर दिया हुआ, ठीक है, ये फिगर दिया हुआ। ऊपर अगर काला है तो ये ऊपर वाला काला हमारे राइट साइड है, तो राइट साइड में रहेगा, लेकिन ये ऊपर है तो ये हमारा नीचे आ जाएगा। तो पहले तो ये बाएं साइड चल गया, ये गलत है। ये ऊपर का ऊपर है, ये भी गलत है। ये दोनों अभी तक सही है। उसके बाद ये जो बॉक्स है नीचे वाला, ये इस तरह से बॉक्स बना हुआ, तो ये वाला बॉक्स ऊपर जाना चाहिए। तो ये वाला बॉक्स ऊपर चला गया, ये सही है, ये नहीं सही है, यानी हमारा ए बॉक्स सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपको कथन और निष्कर्ष दिया रहेगा। तो जो कथन दिया रहता है उसी के हिसाब से हम निष्कर्ष भी पढ़ते हैं, ठीक है। हम बाहरी चीज़ को नहीं देखते, निष्कर्ष हमेशा कथन के हिसाब से लेते हैं। कथन क्या है कि सभी परिश्रमी छात्र परीक्षा में सफल होते हैं, सभी परिश्रमी छात्र अच्छी तरह से सोते हैं। तो निष्कर्ष है वे सभी जो अच्छी तरह से सोते हैं परिश्रमी छात्र होते हैं। जो अच्छी तरह से सोते हैं वो परिश्रमी छात्र होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। वे सभी जो परीक्षा में सफल होते हैं अच्छी तरह से सोते हैं, ये भी गलत है। यानी दोनों के दोनों निष्कर्ष मेरा गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आपको ये दिया हुआ है और आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यदि बाईं ओर से 7वें, 8वें, 15वें और 17वें अक्षर को एक सार्थक शब्द बनाने के लिए चुना जाता है तो उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा। तो पहले हमको बाईं ओर से, ये हमारा बाईं ओर से काउंटिंग करने पर 7वां गिनना है। तो 7वां हमारा कौन सा आ जाता है, ये 1 2 3 4 5 6 7। 7 में हमारा हो जाएगा पी, 8वां में हो जाएगा ओ, 8 हो गया, ये 8 है। 9 10 11 12 13 14 15 में हमारा ई आ जा रहा है और ये 16 हो गया। 17 में हमारा एच हो जा रहा है। तो हम इसको बनाएंगे एक वर्ड। तो वर्ड हमारा क्या बनेगा, HOPE। होप का मतलब क्या होता है, आशा। अब इसमें क्या पूछ रहा है, तो उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा हमारा क्या है, पी है। तो पी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति x के जल प्रतिबिंब के समान है। तो मैंने जल प्रतिबिंब क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोगों को बता दिया हूँ। तो आप लोग पहले वीडियो को पॉज करिए और खुद से बनाने की कोशिश करिए कि जल प्रतिबिंब मैंने क्या बताया कि ऊपर की वस्तु, ऊपर वाली जो वस्तु होता है वो नीचे आ जाती है और नीचे की वस्तु ऊपर चली जाती है, लेकिन जो राइट साइड में होता है वो राइट साइड में रहेगा, जो लेफ्ट साइड में वो लेफ्ट साइड में रहेगा। बस बदलेगा क्या, ऊपर वाले वस्तु नीचे और नीचे वाले वस्तु ऊपर। तो ये हमारा देखिए ये नीचे में, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये जो सर्किल बना हुआ है ये सर्किल ऊपर चला जाएगा, ठीक है। सर्किल कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो हमारा सब में सर्किल सबके सब ऊपर है, ठीक है। लेकिन सर्किल जो बना हुआ है वो नीचे में ये कलर किया हुआ है, ठीक है। तो नीचे में कलर किया हुआ तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा ये ऊपर में हो जाएगा कलर और नीचे हो जाएगा ब्लैंक। तो ऊपर है, ठीक है, ये भी ऊपर, ठीक है, ये भी ऊपर, ठीक है, लेकिन ये वाला नहीं है। उसके बाद ये जो गुना वाला है ये राइट साइड में, ये हमारा लेफ्ट साइड में है, हमारे लेफ्ट साइड में है। तो यानी ये लेफ्ट में है तो लेफ्ट में रहेगा, लेकिन नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा राइट साइड में चला गया, ये ठीक है, ये भी ठीक है। उसके बाद ये हमारा बना हुआ है एक स्क्वायर में बना हुआ, इस तरह से बना हुआ। तो इसका जल प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसे बनेगा, ये पलटने के बाद ये हमारा इसको
ये बनेगा तो इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन नंबर, ये वाला बॉक्स नंबर 3 यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, ये आपको इतना दिया हुआ है, दिए गए अनुक्रम के आधार पर उस पद की पहचान करें जो निम्नलिखित समूह में संबंधित नहीं है। तो हमको क्यू दिया हुआ, क्यू के बाद 6 है। तो इसमें देखेंगे क्यू कहाँ है मेरा, क्यू मेरा यहाँ पर है। क्यू के बाद 6 कितने नंबर पर है, 1 2 3, चौथे नंबर पर 6 है, यानी Q6 जो है ये चौथे नंबर के बाद आता है। उसी प्रकार से U भी चेक करेंगे कि U के बाद B जो है वो चौथे नंबर पर है कि नहीं है। ये मेरा U है 1 2 3 4, ये भी मेरे चौथे नंबर के पर है। उसके बाद T के बाद E देखना है, TE है। T मेरा कहाँ है, यहाँ पर है 1 2 3, तो ये मेरा तीसरे नंबर पर है। और ZO भी है, ये चौथे नंबर पर है। इसका मतलब कि ये सब सेम है, लेकिन मेरा TE जो है वो तीसरे नंबर आने की वजह से ये डिफरेंट हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, 12 घंटे वाली घड़ी में 9:30 पूर्वाह्न में मिनट की सुई और घंटे की सुई द्वारा बनाए गए कोणों में से बड़ा कोण क्या होगा। मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि आप लोग थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, थीटा बराबर होता है 30h माइनस 11/2m। ये होता है एंगल निकालने के लिए। तो 30h का मतलब ये मेरा 30 हो गया। अब घंटा वाला सुई कितना 9 है, तो यहाँ 9 ले लेंगे। उसके बाद माइनस 11/2 और m हमारा ये 30 मिनट है और 30 सेकेंड है, तो सभी को हम मिनट में बदल देंगे। तो 30.5 यानी हमारा हो जाएगा 30.5 हमारा क्या हो गया, 30 को गुना कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 61/2 हो जाएगा। तो 30 में 9 से गुना करेंगे 270 माइनस 11 में 61 से गुना करेंगे 6 7 1 डिवाइड बाई 4, 671 है, यानी 270 माइनस 671/4 है। तो इसको हम भाग देंगे, देखेंगे कितना आ रहा है, ठीक है। तो 4 से भाग देंगे तो 16 चौके 64, 3 निकला, 4 सते 28, फिर 3 निकलेगा, 4 सते 28, 2 4 पचे 20, और इसको घटाना है तो ये हमारा हो जाएगा 0.25 हो जाएगा। उसके बाद ये 10 में से, यानी ये तो 9 हो गया, 9 में से 7 जाएगा तो 2 हो जाएगा। ये 6 में से 6 गया 0 हो गया, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, मतलब 102 हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है, लेकिन बड़ा कोण बोला है तो बड़ा कोण हमेशा 360 में से माइनस करते हैं। जब भी बड़ा कोण निकालना होगा तो 360 में से, तो ये घटाएंगे तो ये 75 हो जाएगा, और ये 9 में से 2 हो जाएगा तो 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और 3 में से 2 हो जाएगा, 1 जाएगा तो 2, यानी 257.75। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, 2:40 घंटे और मिनट के बीच दोनों में से छोटा कोण ज्ञात करना। तो छोटा कोण हमेशा इसमें पहले तो एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला जो है वो लिखना है 30h माइनस 11/2m। तो ये 30 इंटू h मेरा 2 दिया हुआ, 11/2 गुणे 40। तो 30 में 2 से गुना करेंगे तो 60, यहाँ 2 से काटेंगे तो 20, 11 दूनी 22। 220 में से हम कितना घटाना है हमको, 30 दूनी 60 है ना, तो 220 में से हमको 60 घटाना। जो बड़ा होता है उसी में से घटता, यहाँ प्लस माइनस नहीं देखते हैं। तो 0 में से 0 गया 0, 12 में से 6 गया 6, और यहाँ 1, कितना बच गया 160। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 18, उपरोक्त आकृति को बनाने के लिए न्यूनतम कितनी सीधी रेखाओं की आवश्यकता होगी। तो इस तरह का जब भी पूछे तो आपको 3 लाइन, एक मेरा होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल, एक होता है तिरछी लाइन। तो पहले हम चेक करेंगे ये हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 3, उसके बाद ये वर्टिकल चेक करेंगे 1 2, उसके बाद ये तिरछी लाइन चेक करेंगे 1 2 3 4, 4 हो गए, 4 2 6, 6 3 9। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्न आकृति में कितनी आयत हैं। इसमें आपको आयत काउंटिंग करना है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क के रूप में है, आप लोग इसे खुद बना लीजिएगा और अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। HW इसमें टोटल कितने आयत है आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, उपरोक्त आकृति में कितने आयत है, इसमें भी आपको आयत बताना है। तो ये 1 2 3 4, 1 2 3, ये 2 हो गया, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो गुना करेंगे 4 में 4 से तो 16 हो गया, 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा। तो 16 4 20, 20 और 9 29, 1 30, टोटल कितना हो गया 30 हो गए। अभी सिर्फ 30 ही हुए, ठीक है ना। अब इसमें और आगे काउंटिंग करना। क्वेश्चन नंबर 20, उपरोक्त आकृति में कितनी आयत है, ये आपको बताना है आयत, ठीक है। तो आयत काउंटिंग करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, इसमें बस नंबर दे देना, एक बार ऐसे हॉरिजॉन्टल नंबर देना और एक बार ऐसे वर्टिकल नंबर देना, 1 2 3 4, इधर से गिनेंगे 1 2 3 4। ये आयत गिनने के लिए शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, अब मैं ये सारे नंबर को जोड़ेंगे, 4 3 7 2 9 1 10, ये कितना हो गया 10 हो गया, ये हो गया 10, गिनने पे कितना हो गया 10। फिर इधर से गिनेंगे 1 2 3 3 3 6 6 4 10, यानी एक मेरा इधर 10 हो गया, एक मेरा 10 इधर हो गया। अब इसको गुना करेंगे, 10 में 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।